हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन है। अभी हमारे पास यहाँ पे एमएस वर्ड चल रहा है। ये बहुत मतलब जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपका डीडीए वगैरह डीडीए का एग्जाम भी आ रहा है, दिल्ली पुलिस वाला हो गया, इसमें आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन आएगा बेसिक कंप्यूटर का, उसमें से मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने आपको डीडीए का सिलेबस पहले इससे जो पुरानी वीडियो है उसमें मैंने बता ही दिया था। ये जितने भी आपके मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें बेसिक कंप्यूटर जहाँ पे लिखा रहता है बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, उसमें आपको सारा ये मतलब पूरी काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 22 क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिए थे, ये आपके सब में काम आएगा, दिल्ली पुलिस वगैरह सब में। ठीक है, 22 क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। अब यहाँ पे मेरी दूसरी वीडियो यहाँ पे 23वें क्वेश्चन से मैं चालू कर रहा हूँ। टोटल 50 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैं थोड़ा डीप में बता दूँ, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा ऐसे ही उसे मैं पढ़ के बता दूँ। दोनों ये दोनों लैंग्वेज में बाईलैंग्वेज है, आप देख सकते हो, हिंदी भी और इंग्लिश भी है। ठीक है, एमएस वर्ड चल रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, द वर्ड रैप फीचर ऑफ एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स अ वर्ड दैट इज टू लॉन्ग फिट ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है, देखो क्या कह रहा है ये यहाँ पे कह रहा है, मानो कोई वर्ड होता है, वर्ड जैसे हम कोई लाइन लिखी हमने बिना स्पेस के, अगर बिना स्पेस के कोई लाइन लिखते जाहिर सी बात है वो एक वर्ड मान लेता है वो। ठीक है, हमने कोई भी लाइन लिखी तो जब वो मतलब पहली लाइन खत्म हो जाए, पहली लाइन की जगह ही खत्म हो जाती है, जो वो नीचे आ जाता है, तो वो क्यों नीचे आ जाता है? क्योंकि भाई वर्ड तो चल रहा है, वो वर्ड रैप की वजह से आ जाता है नीचे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप समझ आया तो भी सही है, नहीं आया तो भी सही है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारा ऊपर वाली कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटिकली मूव्स अ वर्ड दैट इज टू लॉन्ग टू फिट ऑन लाइन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, देखो ये वही वाला बता रहा है कि ये चीज होती है कौन सी, उसमें होती है, ये होती है भाई हमारे वर्ड रैप में। ऊपर वाले हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया मैच द फॉलोइंग। आंसर देखो मैंने इसमें लगा ही रखे हैं, देखो आंसर मैंने टिक लगा रखा है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लेना, इसमें से डी वाला इसका आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्प्ले डॉक्यूमेंट वर्टिकली। भाई इसमें से कौन सा ऐसा है जो वर्टिकली हमारा डॉक्यूमेंट दिखाता है? तो वो पोर्ट्रेट होता है। अगर आपको हॉरिजॉन्टली देखना है तो वो हो गया लैंडस्केप। ये हमारे होते हैं पेज में, पेज लेआउट में जाके पेज ओरिएंटेशन में होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बाद आता है डैश आर द ब्लैंक स्पेस एट द टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अभी कह रहे हैं जो आपका साइड में जो ये होता है, ये क्या होता है? जैसे आपको दिख रहा होगा ये साइड में हो गया, एक आपका ऊपर दिख रहा होगा ये हो गया, और थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यहाँ पे कहते हैं मार्जिन। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिन होता है, जो ये खाली स्पेस होता है। ठीक है, बुक वगैरह सब में होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द इनिशियल रिलीज ऑफ एमएस वर्ड, मतलब जाहिर सी बात है कौन, मतलब सबसे पहला जो हुआ था कौन से में हुआ था? 1983 में यहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। भाई इसमें से देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कंट्रोल एच से क्या होता है, कंट्रोल एफ से क्या होता है, कंट्रोल ई से क्या होता है? देखो कंट्रोल ई से क्या होता है? कंट्रोल ई से होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल एच से क्या होता है? कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ से होता है चेंज द फॉन्ट टाइप। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारा सी वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन द एमएस वर्ड प्रेसिंग होम की मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं, वैसे फिर एक बार और बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये। ठीक है, आपके कीबोर्ड में जो होम बटन है, अगर हम वो दबाएंगे, मानो कोई पैराग्राफ पे आपका क्लिक है, उस पर हमने बटन दबाया होम का, तो उसमें क्या होगा? जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा उस लाइन के सबसे शुरू में ये आपको ले जाएगा। ठीक है, जिस लाइन के सबसे शुरू में, मतलब कहीं भी उस लाइन पे क्लिक करा, होम दबाएंगे तो उस लाइन के शुरू में पहुंच जाएंगे, एंड दबाएंगे तो उस लाइन के एंड में पहुंच जाएगा हमारा कर्सर। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ होम या एंड दबाएंगे, कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो पैराग्राफ के शुरू में, और कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो पैराग्राफ के साथ एंड में। ठीक है, चारों ध्यान रखना, ये काम की चीज है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट टू द बोथ द लेफ्ट राइट मार्जिन एडिंग द एक्स्ट्रा स्पेस। देखो इसमें क्या होता है? जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई क्या होता है? मानो हमने कोई पैराग्राफ लिखा, उसमें क्या होता है? लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है, जाहिर सी बात है कोई सी लाइन में ज्यादा वर्ड होते हैं, कोई सी लाइन में कम वर्ड होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये क्या होता है? सबको मतलब लेफ्ट से और राइट से बराबर कर देता है। कोई समय जिसमें कम वर्ड होते हैं उसमें थोड़ा स्पेस लिया आता है, और जोन से ज्यादा वर्ड होते हैं उसमें कम स्पेस कर देता है। ठीक है, उससे क्या होता है? हमारा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सुंदर लगता है। जस्टिफाई अलाइनमेंट ये बुक अखबार वगैरह में इसी का यूज होता है। ठीक है आपका। ठीक है, अब आपका देखना है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है पेज साइज ऑप्शन इज यूज टू स्विच। भाई पेज साइज का जो ऑप्शन होता है उसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन नहीं होता, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया। पेज जो साइज का ऑप्शन होता है, देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मैंने आपको बताया, ये वर्टिकली आपको देखना है या हॉरिजॉन्टली देखना है, ये उसके लिए। लेकिन पेज साइज में आपको जूम बड़ा छोटा करना है। मैक्सिमम जूम 500 होता है, 10 से लेके 5, कम से कम जूम 10 है और ज्यादा से ज्यादा जूम 500 है। हम पेज को बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, कितना में जूम देखना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। बोल्ड, इटैलिक एंड रेगुलर आर नोन एज फॉन्ट स्टाइल, ये हमारा सही है, हम उसे फॉन्ट स्टाइल के नाम से ही जानते हैं। तो इसमें हमारा सी
वाला आंसर है, पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और दूसरी हमारी ट्रू। अब इसके बाद देखिए स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, जो हमारा कंट्रोल के स्क्वायर ब्रैकेट है इसके साथ यहाँ पे इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज। ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास ट्रू है। अब देखो इसके साथ यहाँ पे एक है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, अगर आप दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन तो उससे भी हमारा फॉन्ट साइज बड़ा हो जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट लोअर देन दबाओगे तो उससे हमारा फॉन्ट साइज छोटा हो जाता है। तो अभी फिलहाल हमारी दो, देखो इसकी जरूरी नहीं हर बार यही है, वो भी आ सकती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन वाली। ठीक है, उसके तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो ए वाला आंसर इसका हो गया। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अलाइन द टेक्स्ट इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टू द सेंटर। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की पूछ रहा है, जिससे हमें कोई भी, मानो कोई हमने वर्ड लिखा उसे मुझे सेंटर में लाना है, तो अगर हम उस वर्ड पे क्लिक करके कंट्रोल ई करेंगे तो वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, इन एमएस वर्ड प्रोसेस प्रेसिंग एंड की मूव्स द कर्सर एट द एंड ऑफ। ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि अगर हम एंड का बटन दबाएंगे तो क्या होता है। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एनवेलप एंड लेबल फॉर द मेल मर्ज। अब ये पूछ रहा है कौन से टैब में आपके एनवेलप और लेबल का वो होता है ऑप्शन। ये हमारा मेलिंग टैब में होता है, कुछ खास काम करनी है। ठीक है, मेलिंग टैब में हमारा बस ये याद कर लेना, मेलिंग टैब में हमारा एनवेलप और लेबल का यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, ये काम बिल्कुल काम का नहीं है वाला। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ये आ गया 38वां डैश क्रिएट ए लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ पेज। जब आपने आपकी साइंस की बुक में देखा था, मैंने तो अपनी सबसे पहली बार साइंस की बुक में देखा था 8th क्लास की, उसमें क्या था, आपका जो पहला वर्ड होता है वो काफी बड़ा हो जाता है। जैसे आपका दा से या कोई लाइन स्टार्ट हो रही है, द क्विक ब्राउन फॉक्स, तो उसमें क्या हो, जो दा है ना वो काफी बड़ा हो जाता है। बड़ा होने का मतलब यहाँ पे 3-4 लाइन वो घेर लेता है, तो वो होता है ड्रॉप कैप में। ठीक है, पहला वर्ड काफी ज्यादा बड़ा दिखा देते हैं, तो वो होता है ड्रॉप कैप। ठीक है, ड्रॉप कैप और वर्ड रैप में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, व्हाट वुड यू डू हाईलाइट ए वर्ड यूर पोजिशन द कर्सर नेक्स्ट। भाई आपको कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप उसे कैसे करोगे, तो जाहिर सी बात है आपको क्लिक दबाए रखना है और उस पर पूरा का पूरा उस पर पूरा करना है, मतलब उसे होल्ड करके खींचना है। तो वहाँ पे ये आ गया ड्रैग माउस वाइल होल्डिंग बटन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, जाहिर सी बात है, सिंपल है। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की, देखो ये यहाँ पे क्या रहा है, कॉपीराइट सिंबल किस बटन से आता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। कॉपीराइट आपको सिंबल पता होगा, सी बना के उसके ऊपर जो गोला बन जाता है, तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है लाने की कंट्रोल ऑल्ट सी होती है। ठीक है, मेल मर्ज द कॉम्पिटेंट ऑफ। ठीक है, अब ये किस में यूज होता है मेल मर्ज, जाहिर सी बात है एमएस वर्ड की ही बात चल रही है तो इसमें एमएस वर्ड ही आएगा, लेकिन जरूरी है कहीं और भी चल रही हो तो एमएस वर्ड आप ध्यान रखना। मेल मर्ज का जो ऑप्शन रहता है एमएस वर्ड में रहता है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एमएस वर्ड, द इन चेंजिंग लाइन स्पेसिंग। ठीक है, आपको कोई भी उस पर फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी जो भी करना है तो पहले उसे बताना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हमें किसी का फॉन्ट साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, कुछ भी, तो हमें उसे पहले बताना पड़ेगा। बताने के लिए हमें पहले उसे पकड़ना पड़ेगा, पकड़ने के लिए हमें उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप सिलेक्ट एमएस वर्ड में पकड़ने का मतलब ये होता है कि आपको किसी पे भी कोई भी एक्शन करना है तो पहले आप उसे पकड़ो। पकड़ने का मतलब आप उसे पहले सिलेक्ट करो। अब आपको उसे डिलीट करना है, कुछ क्या करना है, कहीं पे भी जो भी आपको करना है कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ए पेज ब्रेक इज यूज टू डू व्हाट। ठीक है, पेज ब्रेक का क्या काम होता है। पेज ब्रेक हमारा इंसर्ट के टैब में होता है। इसका क्या होता है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है, मानो हमने एक पेज लिखा, अपना रिज्यूम बनाया, अब इसके नीचे मुझे एक और पेज चाहिए तो कंट्रोल के साथ एंटर कर दूं, वो होता है पेज ब्रेक, और हमारे पास नीचे पेज आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ये भी रहता है, अगर आपने कोई वर्ड लिखा, मानो कोई 3-4 लाइन लिखी, अब वो जो कर्सर है आपने बीच में लिख दिया, मानो 4 लाइन है, दूसरी लाइन पे आपने वो कर्सर रख दिया, अब आप कंट्रोल एंटर करोगे ना तो कर्सर के बाद वाला जितना भी मैटर है वो सब अगली लाइन पे चला जाए, मतलब अगले पेज पे चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एंटर अगर नीचे आके मारोगे जहां पे कुछ नहीं है तो वो ऐसे ही पहुंच जाएगा, नया पेज आ जाएगा। अगर आप जहां पे कुछ लिखा है उसके बीच में करते हो तो जो वो वर्ड लिखा है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन। अलाइनमेंट के जो बटन होते हैं किस में अवेलेबल होते हैं, जाहिर सी बात है हमारे होम टैब में हमारे बटन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, द शीट टैब ऑफ लेटर विजार्ड इन वर्ड। ठीक है, लेटर फॉर्मेट में भी होते हैं और हमारे रिसिपेंट इन्फो में भी होते हैं, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल की हमारी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। हाइपरलिंक का काम क्या होता है, किसी भी फाइल को किसी भी फाइल में लिंक के थ्रू मतलब जोड़ना। मानो आपने कोई जैसे लिंक होता है यूआरएल, आपको पता होगा लिंक होता है वो एक
हमने डाला सीधा पेज पे पहुंच गए। तो इसमें क्या होता है, हम कोई भी फाइल लिखी, फाइल में क्या होता है, फाइल में लेने के बाद अगर हमें उस फाइल में दूसरी फाइल का लिंक जोड़ना है तो मुझे वहां पे उस फाइल पे कंट्रोल के करके उस फाइल को वहां पे ओपन करना पड़ेगा, तो वहां पे ओपन हो जाएगा, मतलब वो लिंक ला जाए। अब हमें वो लिंक ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ हम उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे लिंक ओपन हो जाएगा। कोई भी यार ना समझ आ रहा हो नीचे कमेंट कर देना, मैं डाउट पूरे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। द F2 मतलब F12 की जो की होती है उसका क्या काम होता है, सेव एज करती है। वो सेव एज क्या होता है, जब हम कोई भी फाइल एक बार सेव कर देते हैं तो फिर दोबारा ना हम उसे दूसरे नाम से सेव नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें सेव एज करना पड़ता है। सेव और सेव एज में ये सेव हुई हुई फाइल को हम दोबारा दूसरे नाम से सेव नहीं कर सकते। अगर हमें उसे सेव करनी है तो सेव एज के नाम से मुझे उसे करना पड़ेगा, सेव F12 से, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, व्हेन यू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू डिफॉल्ट, मतलब एक सीधी सी बात है, जब भी आप एमएस वर्ड खोलते हो, एमएस वर्ड खोलने के बाद जो भी उसका नाम मानो एमएस वर्ड खोला तो उसका जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है क्या होता है, ठीक है। पेंट का जो नाम होता है वो अनटाइटल वन होता है, ठीक है, पेंट का जो अनटाइटल होता है। डॉक्यूमेंट हमारा होता है एमएस वर्ड का, और बुक होती है हमारी, क्या नाम है इसकी, क्या नाम है आपकी, एमएस एक्सेल की, ठीक है। ध्यान रखना, अनटाइटल आ गया पेंट का, डॉक्यूमेंट वन हमारा एमएस वर्ड का, और अब बुक हमारा उसका, ठीक है, उसका हो जाता है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक है शॉन बाय, ठीक है। जो भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है कि उसमें एमएस वर्ड में, तो वो क्या दिखा, मतलब उसके नीचे कैसी लाइन आती है, लाल कलर की लाइन आती है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको ग्रीन लाइन ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए आते हैं, लाल लाइन कोई वर्ड गलत हो, ब्लू लाइन कोई वर्ड, मतलब वर्ड वैसे पर उस वर्ड का वहां पे यूज ना होता है, ठीक है। एक होता है ना क्या इन्फ्लुएंस, पता है मुझे कुछ वर्ड ध्यान नहीं आ रहा वो, ठीक है, मतलब होता है उस वर्ड की जगह वहां पे कोई दूसरा वर्ड लगना चाहिए। स्पेलिंग वगैरह सही है, सब कुछ सही है, पर एक जो वर्ड होता है उसकी जगह वहां पे दूसरा वर्ड जिसका भी वही मतलब हो, लेकिन जो आपका कॉन्टेक्स्ट हो उसमें वो वाला यूज हो, ठीक है। समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, द इक्वेशन एंड सिंबल टूल आर फाउंड इन, कौन से टैब में हमारा इक्वेशन और इसका इक्वेशन और सिंबल का ऑप्शन होता है, जो कि हमारे इंसर्ट टैब में होता है, ठीक है। ये आ गया हमारा इंसर्ट टैब में। आंसर आपके लिख ही रखे, मैंने आपको पीडीएफ का लिंक से दे रखा है, पहली वाली वीडियो भी जाके देखना चाहो देख लेना। तो मैंने आपको सारा बता दिया, अगली वीडियो में आपको ट्रू फॉल्स बता दूं, आपको ही बताने पड़ेंगे वैसे तो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।